नमस्कार दोस्तों, सीरियल बैरिस्टर बाबू की स्टोरी अपडेट लेके हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पे अनिरुद्ध बोंदिता को डॉक्टर के कमरे में लेके जाता है। वो डॉक्टर से कहता है कि ये बोंदिता है आपकी पेशेंट और अब आपको इसका इलाज करना है। डॉक्टर बोंदिता को देखता है और कहता है कि आप इन्हें यहाँ से ले जाइए, मैं इनका इलाज नहीं करूँगा, मैं महिलाओं का इलाज नहीं करता। अनिरुद्ध हैरान रह जाता है। वो कहता है अभी तो आपने मुझसे कहा था कि आप अपनी पत्नी को लेकर आइए और अब आप मना कर रहे हैं। डॉक्टर कहता है आप जो भी समझे, लेकिन मैं इस लड़की का इलाज नहीं करूंगा। अनिरुद्ध डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है प्लीज आप बोंदिता को देख लीजिए, उसका इलाज करिए, उसे इलाज की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर मना कर देता है। तभी अनिरुद्ध की नजर बोतल पे पड़ती है। दरअसल जितनी देर अनिरुद्ध बोंदिता को लेने गया रहता है उतनी देर में बिनोय बाबू ने डॉक्टर के लिए पैसे और बोतल भिजवा दिए रहते हैं और उन्हें धमकी दी रहती है कि अगर उन्होंने बोंदिता का इलाज करा तो वो डॉक्टर की डिग्री कैंसिल करवा देंगे और उसका क्लिनिक बंद करा देंगे। बेचारा डॉक्टर डर जाता है। अनिरुद्ध बोतल को देख के समझ जाता है, बोतल और रुपए रखे देख के समझ जाता है कि ये हरकत किसी और की नहीं बल्कि उसके पिता की है। गुस्से में अनिरुद्ध बोंदिता को लेके वहां से निकल जाता है। अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आता रहता है और बोंदिता बेहद खुश रहती है। वो अनिरुद्ध से कहती है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। अनिरुद्ध कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। बोंदिता कहती है आपको गुस्सा आ रहा है और गांधी जी कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। अनिरुद्ध मान लेता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। बोंदिता कहती है देखा, मैंने समझ लिया ना आपको गुस्सा आ रहा है, चलिए अब हम लोग उत्सव मनाते हैं और बाइस्कोप देखने चलते हैं। अनिरुद्ध कहता है कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसके लिए हम लोग उत्सव मनाएं, चलो घर चलते हैं। बोंदिता और अनिरुद्ध अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंच के बोंदिता मिनी से मिलने चली जाती है और अनिरुद्ध अपने घर जाता है गुस्से से भरा हुआ। इधर बिनोय बिहारी को कहते रहते हैं कि अनिरुद्ध के कमरे से पर्दे, चादर, गद्दा सब कुछ बदल दो, मैं नहीं चाहता कि उस लड़की की गंदगी की कोई भी निशानी इस घर में रहे। बिहारी कहता है इस समय थोड़ा वक्त लगेगा। अनिरुद्ध ये बात सुन लेता है। वो कहता है वक्त क्यों लगेगा, अभी तुरंत ही सब कुछ हटा दो। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरे पिता ने ही किया है। वो बोंदिता का इलाज नहीं होने देना चाहते और इसीलिए उन्होंने डॉक्टर को रिश्वत दी है। अनिरुद्ध अपने पिता को ताने मारता है और कहता है कि आपने अपने पैसे और रुतबे के बल पे बोंदिता का इलाज रोक दिया। काका बाबू गुस्से में अनिरुद्ध से कहते हैं कि तुम अपने पिता का अपमान कर रहे हो, इनसे माफी मांगो। तुम्हारे पिता ने जो कुछ भी किया वो परिवार के लिए किया है। इस उम्र में घर की बहू बिस्तर गीला करती है, अगर ये बात समाज को पता चल जाएगी तो हमारी नाक नहीं कट जाएगी। अनिरुद्ध कहता है कि आप अपनी इज्जत और नाक के लिए बेचारी बोंदिता का इलाज नहीं होने देना चाहते हैं। अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में उसका हाथ फ्लावर पॉट पे पड़ जाता है। कांच का फ्लावर पॉट टूट जाता है और अनिरुद्ध का हाथ बुरी तरह से छलनी हो जाता है। इधर बोंदिता मिनी के पास जाती है और उसे बताती है कि डॉक्टर ने मेरा इलाज नहीं किया। इस बात से राक्षस बाबू बहुत नाराज हुए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मिनी मन ही मन सोचती है कि अनिरुद्ध जिस जंग को जीतना चाह रहा है उसका खिलाड़ी तो खुद ही हारने को तैयार है। वो ये सोचती है कि मैं बोंदिता को ठीक नहीं होने दूंगी और जल्द से जल्द उसे उसके घर वापस भेज दूंगी। इधर संपूर्णा बेहद परेशान रहती है। वो अपनी सास से कहती है कि मैं घर से निकल ही नहीं पा रही। जब भी घर से निकलने की कोशिश करती हूँ कभी ससुर जी कभी सास सामने खड़ी रहती है। अगर मैं हार बेच के बकरी नहीं ला पाई तो सुरमड़ी सांस मेरे और सौरभ के बीच में और दूरियां पैदा कर देगी। संपूर्णा की सास कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सौरभ तुमसे बहुत प्यार करता है और इसका सबूत सौरभ अभी देगा। तभी सौरभ आ जाता है। संपूर्णा की सास साड़ियाँ सुखाती रहती है। वो साड़ियों को एक तरफ से खींच देती है तो सारी धूप संपूर्णा पे पड़ने लगती है। सौरभ ये देखता है और फौरन साड़ी को आगे कर देता है। तभी वहाँ सुरमड़ी माँ आ जाती है और सौरभ पलट जाता है। वो संपूर्णा को डांटता है कि तुम्हें एक काम नहीं आता, इतने सारे कपड़े
पड़े हुए हैं, ढंग से काम क्यों नहीं करती, ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। सुरमणि मन ही मन सोचती है कि सास बहू के बीच में बड़ी खिचड़ी पकड़ी है, लेकिन मैं इस खिचड़ी में इतना नमक डाल दूंगी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इधर अनिरुद्ध के हाथ से खून निकल रहा है। काका बाबू बहुत परेशान होते हैं और कहते हैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, अनिरुद्ध के हाथ से खून आ रहा है। अनिरुद्ध कहता है कोई मेरे करीब नहीं आएगा, मैं बैंडेज नहीं करवाऊंगा, मैं अपना इलाज नहीं कराऊंगा। आप लोगों ने बोंदिता का इलाज नहीं कराया और अब मैं भी अपना इलाज नहीं कराऊंगा। आपको पता चलेगा कि किस तरह अगर अपने को तकलीफ होती है तो कितना दर्द होता है। अनिरुद्ध मना कर देता है कि मैं डॉक्टर से इलाज नहीं कराऊंगा। काका बाबू और उसके पिता बेहद परेशान हो जाते हैं क्योंकि अनिरुद्ध के हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।